हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। और इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेज -3, 0, 3, and 0, k is 9 square unit. The value of k will be. According to question हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट और ट्राइंगल के वर्टिसेज दे रखे हैं -3, 0, 3, 0 एंड 0, k। हमें k की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उन्हें डिटर्मिनेंट में लिख देंगे -3, 0, 3, 0 एंड 0, k। और जो ये थर्ड कॉलम है वहां पर हम 1, 1 और 1 पुट कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट के आगे हाफ लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 स्क्वायर यूनिट दे रखा है तो इक्वल टू हो जाएगा 9। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो के अलंग। तो 1/2 एज इट इज। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -3 पुट करते हैं, फिर जो -3 का माइनर है 0, 1, k, 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 0 × 1 तो 0 हो गया, -k × 1 हो गया k। इसके बाद सेकंड एलिमेंट से पहले माइनस लगाते हैं और सेकंड एलिमेंट हमारा 0 है तो ये सेक्शन पूरा का पूरा 0 हो गया। और थर्ड एलिमेंट हमारा है +1 और इसका जो माइनर है वो है 3, 0, 0 एंड k। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 × k - 0, 3k - 0 और इक्वल टू 9 दे रखा है। अब 1/2 है, इस 2 को ट्रांसफर करके हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सामने तो हमारा हो जाएगा 9 × 2 18 और इस तरफ हो जाएगा हमारे -3 × -k +3k हो जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है और +1 × 3k हो जाएगा 3k। तो यहां पर 3k + 3k = 18 हो जाएगा। अब 3k + 3k हो गया 6k = 18 और 6 को जब ट्रांसफर किया तो 18/6 k = हो जाएगा 3, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव B है। इस तरह से वैल्यू ऑफ k आ जाएगी 3। Now our next question is if A is square matrix of order 3 and determinant of A transpose equal to -3, then determinant of A transpose is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होता है और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज -3 दे रखा है तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी -3। और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज निकालना है तो यहां पर हमें जानकारी होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB = डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ A और A ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू -3 है तो इक्वल टू हो जाएगा -3 × -3 = 9, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव A है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इफ A = मैट्रिक्स ऑफ α 2, 2 एंड α and determinant of A³ = 27, then the value of alpha is। यहां इस प्रश्न में A की वैल्यू दे रखी है α 2, 2 एंड α और साथ ही हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A³ की वैल्यू दे रखी है 27। यहां हमें डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि A⁴n का डिटर्मिनेंट करें या डिटर्मिनेंट ऑफ A⁴n करें, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो मैं यहां पर A³ की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ A³ कर सकता हूं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A³ = 27। अब हम जानते हैं कि 27 3 का क्यूब होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A³ = 3³। अब यहां पर पावर से पावर कट गई तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हो गई 3। अब अगर हम A का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हो जाएगा α² - 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास 3 है तो इक्वल टू 3 हो जाएगा।
-4 को हम ट्रांसफर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4 7, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू ±√7, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ए है, ±√7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज। इस वीडियो में डिटर्मिनेंट से रिलेटिव हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आ चुका है। यहां पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए दे रखा है, तो यहां पर हमें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आप नोटिस करोगे यहां पर डिटर्मिनेंट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटिव होते हैं, तो आपको यहां पर डिटर्मिनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको क्लियर याद करना है और उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए अब यहां पर देखते हैं डिटर्मिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहां पर हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहां पर के एक स्केलर वैल्यू है, तो अगर के को मैं डिटर्मिनेंट के बाहर ले जाऊंगा तो के की पावर n बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए n इंटू एन की मैट्रिक्स है, हमारे पास यहां पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि ए 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो हमारे इस केस में बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर हम ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कट जाएगा तो 1 इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी ±1। और यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहां के की वैल्यू नहीं पूछी है, यहां पर पूछा है देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो यहां पर के की दो वैल्यू पॉसिबल है +1 और -1, तो उनका सम करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा +1 - 1 इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 0। यह क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई 2023 में ही पूछा हुआ है। इफ 1 2 1 2 3 1 एंड 3 अल्फा 1 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज बिलोंग्स टू ए, देन द सेट ए इज। यहां पर हमें सेट ए के बारे में पूछा है कि सेट ए क्या हो सकता है। यहां पर ऑप्शंस को देखें तो यहां पर या तो आर होगा या 0 होगा या 4 होगा या r-4 होगा, यानी कि हमें ए की जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसका सेट बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले एक कंडीशन दे रखी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम यहां पर इस दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। चलिए करते हैं। तो मैं यहां पर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के अलग डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो 1 इंटू हो जाएगा 3 माइनस ए, -2 इंटू यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 3, +1 इंटू 2a -3 इंटू 3 मीन्स 9, और यहां पर मुझे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस ए, और यहां पर सेकेंड टर्म में देखें तो 2 माइनस 3 हो गया -1, और -1 इंटू -2 हो गया +2, प्लस 2a -9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर -a + 2a, यहां पर a हो गया, और 3 + 2 5 हो गए, 5 - 9 किया तो हमारा आ गया -4 नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर -4 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमें a की सारी पॉसिबल वैल्यू का सेट निकालना है, तो हम यहां पर ध्यान से देखें तो a की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं लेकिन हम 4 को नहीं ले सकते, तो यहां a को रिलेट करने वाला सेट हो जाएगा r-4, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव डी है, r-4। Now our question number 6 is for matrix A equal to 2, 5, -11 and 7, then adjoint of
A डैश इज इक्वल टू, यहां पर हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स A के लिए एडजॉइंट A का ट्रांसपोज क्या होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स A को लिखते हैं। हमारी मैट्रिक्स A है 2, 5, -11 एंड 7। तो यहां पर सीबीएसई की बुक में 2 × 2 का एडजॉइंट A निकालने की एक ट्रिक दे रखी है, जिसके अनुसार हम सबसे पहले इस प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पर 7 2 हो गया। अब जो ये सेकंड डायगोनल है उसका साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 5 की जगह हो जाएगा -5 एंड -11 का हो जाएगा 11। इस तरह से हम एडजॉइंट A निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एडजॉइंट A का ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट A का ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखूंगा 7 -5 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखूंगा 11 एंड 2। तो ये हमारा एडजॉइंट A का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Now our next question number 7 is, if A equal to matrix of -2 0 0 0 -2 and 0 0 0 and -2, then the value of determinant of adjoint A is, options are 64 16 0 और -8। इस प्रॉब्लम में हमें मैट्रिक्स A दे रखी है और हमें उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो हम एडजॉइंट A निकालें, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालें, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और यहां पर जो पावर में n लगा हुआ है उसका मीन्स इसके ऑर्डर से है। और हम देख सकते हैं कि यहां पर A का ऑर्डर 3 × 3 है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3 - 1, दैट मीन्स 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। और यहां पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर एक बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी आपको स्केलर मैट्रिक्स दे रखी हो, दैट मीन्स जब भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आंसर हो जाएगा -2 × -2 × -2 इक्वल टू हो जाएगा -8। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा -8 का स्क्वायर विच इज 64, और ये हमारे पास ऑप्शन A में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज, ऑप्शंस आर 27 12 9 और 3। यहां पर हमें A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स ऑफ 3 0 0 0 3 0 0 0 एंड 3। तो सबसे पहले मैं यहां मैट्रिक्स में से 3 को कॉमन लेता हूं। तो यहां पर मैं 3 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स बचेगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × आइडेंटिटी ऑफ 3 × 3 दैट इज I3। अब हम यहां पर एडजॉइंट A की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज I3 इन आवर केस। तो अब हम यहां पर A इंटू एडजॉइंट A की जगह हम लिख सकते हैं 3I3। तो यहां पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3I3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो अब यहां पर I3 से I3 कट गया और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और हमारे केस में हो जाएगा अगेन 3 - 1।
और यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो यहां पर हो जाएगा 3 + 9 इक्वल टू 12, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी 12। Now our next question is, let A be a skew-symmetric matrix of order 3 if determinant of A equal to x, then 2023 की power x is equal to, options are 2023, 1/2023, 2023 की power 2 and 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं लिख सकता हूं कि A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। अब यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू x दे रखा है, तो मैं यहां पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -A ट्रांसपोज। अब हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ KA इक्वल टू K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यहां पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। यहां पर हमें यह भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होता है, तो मैं यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ A पुट करूंगा, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A को ट्रांसफर करें तो एक तरफ आ जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, दैट्स एम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पर x पुट कर सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई है और हमें 2023 की पावर x निकालना है, तो 2023 की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है, तो यहां इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Now question number 10 is, if determinant of 2 for 5 1 equal to determinant of 2x for 6 and x, then possible value of x are 1 ± √3 ± √5 और √3। यहां इस प्रश्न में हमें दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं जो कि इक्वल है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। चलिए अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो गया 2 - 20 इक्वल टू, इस तरफ हो गया 2x × x, दैट मीन्स 2x² -24। अब 2 - 20 तो हो गए -18, और -24 को ट्रांसफर करके इस तरफ भेजा तो ये हो गए +24 इक्वल टू 2x², इंप्लाई दैट 2x² इक्वल टू 6। यहां पर 2 से 6 3 टाइम डिवाइड हो गया, तो हम लिख सकते हैं x² इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू ±√3। अब अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ±√3। Now our next question is, if determinant of A equal to 2 where A is a 2 × 2 matrix, then determinant of 4 A inverse is equal to, options are 4, 2, 8 and 1/32। तो यहां पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 4 A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 2 है, तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स तो हो जाएगा हमारे 1/2। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 4 A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। यहां पर डिटर्मिनेंट की हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ KA की वैल्यू निकालनी है तो हम K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A
लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो यहां पर n की जगह 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर ए इनवर्स इक्वल टू फॉर की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू फॉर स्क्वायर की वैल्यू तो 16 हो गई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू है 1/2। तो यहां पर 16 इंटू 1/2 इक्वल टू हो गया 8, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। Now next and last question is, if AB, CD and EF are the vertices of triangle ABC and triangle denoted the area of triangle ABC, then determinant ACEBDF111 का स्क्वायर इज, यानी कि हमें इस दिए गए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास ऑप्शन है 2 ट्राइंगल स्क्वायर, 4 ट्राइंगल स्क्वायर, 2 ट्राइंगल एंड 4 ट्राइंगल, और हियर ट्राइंगल डिनोटेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB, CD एंड EF आर वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम यहां पर एरिया जो कि ट्राइंगल से डिनोट किया है इसने फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल और वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ AB1, CD1 एंड EF1। अब यहां पर डिटर्मिनेंट में 2 डिवाइड में है, तो मैं इस 2 को ट्रांसफर करके सामने ले जाता हूं। तो ये हो जाएगा 2 ट्राइंगल इक्वल टू AB1, CD1 एंड EF1। और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। तो यहां पर मैं इस मैट्रिक्स की जगह इसका ट्रांसपोज लिख देता हूं, जो भी मैट्रिक्स की रो है उसको कॉलम में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 ट्राइंगल इक्वल टू A, B एंड 1, C, D एंड 1 और E, F एंड 1। अब यहां पर क्वेश्चन देखें तो ये जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया है इसी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ तो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू हो गया 2 डेल्टा का स्क्वायर, यानी कि 4 डेल्टा स्क्वायर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी है। यह प्रश्न भी सीबीएसई 2023 के एग्जाम में आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस और देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।